क्या आप जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में जो भविष्यवाणी की थी, वो आज हमारी आंखों के सामने एक एक करके सच हो रही है। और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि आपकी, मेरी और इस पूरे समाज की असली तस्वीर है। ये वो सच्चाई है जिससे हम रोज रूबरू होते हैं, लेकिन शायद कभी सोचा नहीं कि ये सब हजारों साल पहले बता दिया गया था। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी भविष्यवाणी सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे इतने सालों पहले इतनी सटीक भविष्यवाणी हो सकती है। दोस्तों, जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और भगवान श्री कृष्ण इस धरती से विदा लेने वाले थे, तब उन्होंने अपने परम प्रिय मित्र उद्धव, अपने प्रिय शिष्य अर्जुन और अपने भक्तों को कलयुग के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में धरती पर क्या क्या होने वाला है, लोगों का आचरण कैसा होगा, समाज किस दिशा में जाएगा, रिश्तों का क्या हाल होगा और धर्म की क्या दशा होगी। और आज जब हम उन भविष्यवाणियों को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हर एक बात शब्द दर शब्द सच हो रही है। ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण आज के समय को देख रहे थे और हमें बता रहे थे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने सबसे पहले कहा था कि कलयुग में धर्म के 4 पैर कमजोर हो जाएंगे। धर्म जो सत्य, दया, तप और दान के 4 स्तंभों पर खड़ा है, वो डगमगा जाएगा। सत्य बोलने वाले लोग कम हो जाएंगे, बल्कि सच बोलना मुसीबत में डालने वाला काम बन जाएगा। झूठ का बोलबाला होगा और झूठ बोलने वाले सफल होंगे। दया खत्म हो जाएगी और लोग एक दूसरे के दुख में खुशी महसूस करेंगे। तप और संयम की जगह भोग विलास आ जाएगा और दान की जगह लालच ले लेगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे देंगे। रिश्तों की कोई कीमत नहीं रहेगी। विश्वास टूट जाएगा और हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। दोस्तों, अब जरा ठहरिए और अपने आसपास देखिए, आज क्या हो रहा है। आज हर तरफ झूठ का साम्राज्य है। सच बोलने वाला मुसीबत में फंसता है और झूठ बोलने वाला आगे निकल जाता है। आज लोग अपने फायदे के लिए फूल बन गए हैं, जो जरा सी हवा लगने पर उड़ जाते हैं। विश्वास शब्द अब डिक्शनरी में ही रह गया है, असली जीवन में कहीं नहीं दिखता। दया तो जैसे शब्दकोश से ही गायब हो गई है। लोग सड़क पर पड़े मरते हुए इंसान को भी देखकर आगे निकल जाते हैं। क्या ये वही भविष्यवाणी नहीं जो श्री कृष्ण ने की थी? लेकिन दोस्तों रुकिए, अभी तो ये बस शुरुआत है। आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आप सच में चौंक जाएंगे। तो वीडियो से जुड़े रहिए। श्री कृष्ण ने बड़े दुख के साथ कहा था कि कलयुग में माता पिता और संतान के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाएगी जितनी पूरब और पश्चिम के बीच होती है। बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझने लगेंगे। बुजुर्गों का सम्मान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जिन हाथों ने बच्चों को पाला पोसा, उन्हीं हाथों को बच्चे झटक देंगे। माता पिता की सेवा करना तो दूर, उन्हें अपने घर में रखना भी बोझ लगेगा। परिवार की जगह स्वार्थ ले लेगा। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। संयुक्त परिवार टूट जाएंगे और रिश्तों में सिर्फ औपचारिकता रह जाएगी। बेटे बेटियां अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ देंगे और खुद विदेश चले जाएंगे या उन्हें किसी आश्रम में छोड़ आएंगे। दोस्तों, अब आज के समाज को देखिए। आज वृद्धाश्रमों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। हर शहर में कितने वृद्धाश्रम खुल गए हैं, जहां बुजुर्ग माँ बाप अपने ही बच्चों से उपेक्षित होकर अकेले अपने दिन काट रहे हैं। वो माँ जिसने 9 महीने बच्चे को कोख में रखा, वो बाप जिसने रात रात भर जागकर बच्चे की परवरिश की, जिन्होंने अपनी जरूरतें कुर्बान करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज वही बच्चे उन्हें बोझ समझते हैं। उन्हें अलग कमरे में रखते हैं, उनसे बात नहीं करते, उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। कितने बुजुर्ग अकेले मरते हैं और हफ्तों बाद उनकी लाश मिलती है, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं। क्या ये वही समय नहीं है जिसके बारे में श्री कृष्ण ने चेतावनी दी थी? दोस्तों, ये सब सुनकर दिल दुखता है, लेकिन यही सच्चाई है और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। वीडियो को लाइक करें और आगे देखते रहें। श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कलयुग में पैसा ही भगवान हो जाएगा।
धन ही सब कुछ हो जाएगा। जिसके पास पैसा होगा वही सम्मान पाएगा। चरित्र की कोई कीमत नहीं रहेगी। गुण और ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होगा। इंसान की पहचान उसके बैंक बैलेंस से होगी, न कि उसके गुणों से। गरीब आदमी चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, लोग उसके इर्द गिर्द मंडराएंगे। धन के लिए लोग कुछ भी कर गुजरेंगे। रिश्ते खरीदे और बेचे जाएंगे। शादियां पैसे देखकर होंगी, दिल देखकर नहीं। नौकरियां रिश्वत से मिलेंगी, योग्यता से नहीं। दोस्तों, आज चारों तरफ नजर दौड़ाइए। आज समाज में किसी इंसान की पहचान कैसे होती है? उसके पास कौन सी गाड़ी है, कितने बड़े घर में रहता है, कितना बैंक बैलेंस है, कैसे कपड़े पहनता है, किस कंपनी में काम करता है। इन्हीं चीजों से उसकी पहचान बनती है। कोई ये नहीं पूछता कि वो इंसान कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसमें कितनी दया है, कितनी करुणा है। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। बस देखा जाता है कि जेब में कितना पैसा है। गरीब इंसान चाहे कितना भी गुणवान क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसे समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। लोग उससे दूर भागते हैं। जबकि अमीर इंसान चाहे कितना भी गलत काम करे, चाहे उसका चरित्र कितना भी गिरा हुआ हो, लोग उसके पीछे लगे रहते हैं, उसकी जी हुजूरी करते हैं। शादियों में लड़की वाले लड़के की योग्यता नहीं, बल्कि उसकी सैलरी पूछते हैं। नौकरियों में योग्यता से ज्यादा सिफारिश और रिश्वत काम करती है। क्या ये वही दौर नहीं है जिसकी बात श्री कृष्ण ने की थी? दोस्तों, अभी और भी चौंकाने वाली भविष्यवाणियां बाकी हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी ये सच्चाई जान सकें। श्री कृष्ण ने बड़े दुख के साथ कहा था कि कलयुग में नारी का सम्मान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु समझा जाएगा। उनके साथ दुर्व्यवहार बढ़ेगा। बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी। महिलाओं की सुरक्षा खतरे में होगी। वो अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करेंगी। सड़कों पर चलना उनके लिए डर का कारण होगा। कन्या भ्रूण हत्या होगी। दहेज के लिए औरतों को जलाया जाएगा। घरेलू हिंसा बढ़ जाएगी और स्त्रियों को हर जगह संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों, आज रोज का अखबार उठाइए या कोई भी न्यूज चैनल खोलिए, हर दिन कितनी खबरें आती हैं जहां महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक कोई सुरक्षित नहीं है। महिलाएं रात में अकेले निकलने से डरती हैं, यहां तक कि दिन में भी उन्हें सतर्क रहना पड़ता है। ऑफिस में छेड़छाड़, सड़क पर गंदी नजरें, घर में घरेलू हिंसा, हर जगह उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। दहेज के लिए आज भी बहुएं जलाई जाती हैं। कन्या भ्रूण हत्या आज भी हो रही है, भले ही कानून बना हो। लड़की पैदा होने पर घर में मातम मनाया जाता है। आज भी बराबर का हक नहीं मिलता। उन्हें आज भी दोयम दर्जे का समझा जाता है। क्या ये वही समय नहीं है जिसके बारे में हजारों साल पहले चेतावनी दी गई थी? दोस्तों, अभी रुकिए मत। अभी तो और भी महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं जो आपको जाननी चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया था कि कलयुग में गुरु और शिष्य की पवित्र परंपरा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन जाएगी। ज्ञान की जगह डिग्री को महत्व दिया जाएगा। स्कूल और गुरुकुल व्यवसाय बन जाएंगे। शिक्षक सिर्फ वेतन के लिए पढ़ाएंगे, न कि ज्ञान देने के लिए। विद्यार्थी सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ेंगे, न कि सीखने के लिए। असली ज्ञान खत्म हो जाएगा और रटने वाली पढ़ाई का दौर आएगा। सच्चे गुरु मिलना दुर्लभ हो जाएगा। लोग झूठे बाबाओं और ढोंगियों के चक्कर में फंसेंगे। शिक्षा महंगी हो जाएगी और गरीबों की पहुंच से दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है? आज पढ़ाई सिर्फ डिग्री लेने और नौकरी पाने का साधन बन गई है। असली ज्ञान कोई नहीं चाहता। बच्चे रटते हैं परीक्षा के लिए और परीक्षा खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। स्कूल कॉलेज बड़े बड़े व्यवसाय बन गए हैं जहां लाखों रुपए फीस ली जाती है। शिक्षक अपनी तनख्वाह के लिए पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों को गुणवान बनाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सिर्फ सिलेबस खत्म करना उनका लक्ष्य होता है। प्राइवेट ट्यूशन का धंधा चल रहा है। डिग्री खरीदी जा सकती है, नकल की सुविधा मिल सकती है अगर पैसा हो तो। जो सच्चे गुरु थे, जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के ज्ञान देते थे, जैसे द्रोणाचार्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र थे, वैसे गुरु अब दुर्लभ हो गए हैं। आज बाजार में झूठे बाबा भरे पड़े हैं जो लोगों को ठगते हैं, चमत्कार दिखाकर लाखों करोड़ों ऐंठते हैं। क्या ये वही कलयुग नहीं है जिसकी बात की गई थी? दोस्तों, अभी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो को लाइक करें और पूरा देखें। श्री कृष्ण ने चेतावनी दी थी कि कलयुग में भोजन शुद्ध नहीं रहेगा, अन्न में जहर मिला होगा। लोग मिलावटी और दूषित खाना खाएंगे। पानी प्रदूषित हो जाएगा, हवा जहरीली हो जाएगी। इसकी वजह से लोगों का स्वास्थ्य तेजी से गिरेगा। नई नई बीमारियां पैदा होंगी जिनका इलाज नहीं होगा। लोग कम उम्र में ही बीमार हो जाएंगे।
बच्चे जन्म से ही रोगी पैदा होंगे, जीवन काल घटता जाएगा और शारीरिक शक्ति कमजोर होती जाएगी। दोस्तों, आज हमारे खाने पीने की चीजों में क्या है? घी में डालडा मिलाया जाता है, तेल में मिलावट होती है, मसालों में रंग और केमिकल मिलाए जाते हैं, फल सब्जियों में खतरनाक पेस्टिसाइड और केमिकल का छिड़काव होता है ताकि वो जल्दी बड़े हों और अच्छे दिखें। मिठाइयों में हानिकारक रंग डाले जाते हैं। फास्ट फूड में ऐसे तत्व होते हैं जो धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक और दूसरे जहरीले पदार्थ मिले होते हैं। हवा में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। और इसी वजह से आज छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रहा है। कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल की बीमारियां आम हो गई हैं। किडनी फेल हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, थायराइड हर दूसरे इंसान को है। अस्थमा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां छोटी उम्र में ही हो रही हैं। पहले लोग 100 साल आराम से जीते थे, आज 50-60 साल में ही शरीर जवाब दे देता है। बच्चे जन्म से ही कमजोर पैदा हो रहे हैं। इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है कि छोटी छोटी बीमारियां भी जल्दी लग जाती हैं। क्या ये वही दौर नहीं है जिसकी चेतावनी श्री कृष्ण ने दी थी? दोस्तों, रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है जो आपको चौंका देगा। श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में लोग धर्म के नाम पर लड़ेंगे, मारकाट करेंगे, खून खराबा होगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे की दीवारें इंसानों को बांट देंगी। धर्म जो प्रेम और भाईचारा सिखाता था, वो नफरत फैलाने का साधन बन जाएगा। लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे धर्मों को नीचा दिखाएंगे। भगवान, अल्लाह, ईश्वर के नाम पर एक दूसरे को मारने को तैयार है। कट्टरता इतनी बढ़ गई है कि अलग धर्म के लोगों से बात करना भी गुनाह समझा जाता है। प्रेम विवाह को धर्म का अपमान माना जाता है। धर्म जो इंसानियत सिखाता था, आज इंसानों को जानवर बना रहा है। क्या ये वही समय नहीं है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल सच लग रहा है? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे देखते रहें, क्योंकि अभी और भी महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था कि कलयुग में न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमीर और ताकतवर लोग कानून से ऊपर होंगे। वो कुछ भी गलत करें, उन्हें सजा नहीं मिलेगी। गरीब और कमजोर को इंसाफ नहीं मिलेगा। अदालतों में केस सालों साल चलेंगे। वकील और जज भी भ्रष्ट हो जाएंगे। पैसे के बल पर फैसले खरीदे जाएंगे। सच्चाई दब जाएगी और झूठ की जीत होगी। गवाह खरीदे जाएंगे, सबूत मिटाए जाएंगे। निर्दोष को सजा मिलेगी और गुनहगार खुले घूमेगा। दोस्तों, आज न्याय व्यवस्था का क्या हाल है देखिए। आज अदालतों में केस 10, 20, 30 साल तक चलते हैं। गरीब आदमी को इंसाफ मिलने में उम्र भर लग जाती है। इंसाफ के लिए पैसा चाहिए, अच्छा वकील चाहिए, जो गरीब के पास नहीं है। जबकि अमीर और ताकतवर लोग पैसे के बल पर कानून को भी मोड़ लेते हैं। बड़े बड़े वकीलों को रख लेते हैं जो काले को सफेद और सफेद को काला कर देते हैं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि पुलिस से लेकर कोर्ट तक हर जगह पैसा बोलता है। सच बोलने वाले गवाहों को खरीद लिया जाता है या डरा दिया जाता है। सबूत मिटा दिए जाते हैं। झूठे केस बना दिए जाते हैं। निर्दोष लोग सालों जेल में सड़ते हैं और असली अपराधी रिहा हो जाते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर गरीब को सजा मिल जाती है, लेकिन बड़े अपराध करने वाले अमीर लोग बच निकलते हैं। क्या ये वही दौर नहीं है जिसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया था? दोस्तों, अभी रुकिए मत, क्योंकि आगे की बातें और भी गंभीर हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मित्रता भी स्वार्थ पर आधारित हो जाएगी। सच्चे दोस्त मिलना दुर्लभ हो जाएगा। लोग तब तक साथ होंगे जब तक उन्हें फायदा होगा। मुसीबत के समय सब साथ छोड़ देंगे। दोस्ती में भी स्वार्थ होगा। दिखावे की दोस्ती होगी। पीठ पीछे बुराई होगी। ईर्ष्या, द्वेष बढ़ जाएगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होगी। दोस्तों, आज दोस्ती का मतलब क्या रह गया है? आज लोग उन्हीं से दोस्ती करते हैं जिनसे कोई फायदा हो। आज सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, लेकिन असल जिंदगी में कोई साथ नहीं देता। जरूरत पड़ने पर सब गायब हो जाते हैं। फोन के मैसेज का जवाब नहीं आता। पहले दोस्ती दिल से होती थी, आज सिर्फ दिखावे की है। लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे। दोस्त की असफलता पर खुशी होती है। सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं,
पीछे बुराई करते हैं, एक दूसरे को धोखा देने में नहीं हिचकिचाते। क्या ये वही समय नहीं है जिसकी बात की गई थी? दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सच्चाइयों को जान सके। श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। मौसम अपने समय पर नहीं आएंगे। कभी भयंकर गर्मी पड़ेगी तो कभी असहनीय सर्दी होगी, कभी अतिवृष्टि से बाढ़ आएगी तो कभी सूखा पड़ेगा। नदियां सूख जाएंगी, कुएं तालाब खत्म हो जाएंगे, पानी की भयंकर कमी होगी, पानी के लिए लड़ाई होगी, धरती बंजर होती जाएगी, जंगल कट जाएंगे, पेड़ पौधे नष्ट होंगे, जानवर विलुप्त होने लगेंगे, प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आज पर्यावरण का क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। आज मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा। कभी मार्च में बारिश हो जाती है तो कभी जून में सूखा पड़ जाता है, कभी भयंकर गर्मी में लोग मर जाते हैं तो कभी असमय ठंड पड़ जाती है। बाढ़ और सूखा साथ साथ आते हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, नदियां प्रदूषित हो गई हैं, बल्कि कई नदियां तो सूख ही गई हैं। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों में गंदा पानी बहता है, जल स्तर हर साल गिर रहा है, कुओं में पानी नहीं रहा, ट्यूबवेल सूख रहे हैं, पानी के लिए गांव-गांव में झगड़े हो रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ों की जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, बाघ, शेर, हाथी जैसे जानवर विलुप्त होने की कगार पर है। हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि सांस लेना मुश्किल है। शहरों में स्मॉग छा जाता है। जो प्रकृति हमें जीवन देती थी, हमने उसे ही नष्ट कर दिया। क्या ये वही भविष्यवाणी नहीं जो आज अक्षरशः सच हो रही है? दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण ने कही थी। उन्होंने कहा था कि कलयुग में लोग भौतिकता में इतने खो जाएंगे कि आध्यात्मिकता को पूरी तरह भूल जाएंगे। मंदिरों में भीड़ तो होगी, लेकिन असली भक्ति नहीं होगी। लोग दिखावे के लिए पूजा पाठ करेंगे, धर्म के नाम पर व्यापार होगा, सच्ची श्रद्धा खत्म हो जाएगी। लोग भगवान से मांगने जाएंगे, देने नहीं। मंदिर मस्जिद राजनीति का अड्डा बन जाएंगे, धार्मिक स्थलों पर भ्रष्टाचार होगा। आज बाबाओं के नाम पर धोखा का क्या हाल है देखिए। आज मंदिरों में करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन दिल में श्रद्धा नहीं है। लोग सेल्फी लेने के लिए मंदिर जाते हैं, सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए पूजा करते हैं। असली ध्यान और साधना कोई नहीं करता। धार्मिक जगहों पर बड़ा व्यापार चलता है, प्रसाद की दुकानें लाखों कमाती हैं। बाबाओं के नाम पर अरबों रुपए का खेल चलता है। झूठे चमत्कार दिखाकर लोगों को ठगा जाता है। भगवान से सब मांगने जाते हैं कि मुझे ये दो वो दो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं आपकी सेवा करूं। मंदिर मस्जिद राजनीति के अखाड़े बन गए हैं। चुनाव जीतने के लिए नेता धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये वही दौर नहीं है जिसकी बात हुई थी? दोस्तों, अभी कुछ और भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो आपको सुननी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में लोगों की उम्र कम होती जाएगी। पहले जहां लोग 100-150 साल जीते थे, वहीं कलयुग में 60-70 साल भी मुश्किल हो जाएगा। लोग जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, शरीर कमजोर होगा, हड्डियां जल्दी टूटने लगेंगी, दांत जल्दी गिरने लगेंगे, आंखों की रोशनी कम होगी, मन हमेशा अशांत रहेगा, तनाव चिंता बढ़ेगी, मानसिक बीमारियां तेजी से फैलेंगी, डिप्रेशन आत्महत्या जैसी समस्याएं आम हो जाएंगी। दोस्तों, आज क्या हो रहा है? आज 20-25 साल के युवा थके हारे दिखते हैं। 30 की उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं। 40 में ही शरीर बुढ़ापे के लक्षण दिखाने लगता है। तनाव इतना बढ़ गया है कि हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन एंजाइटी से पीड़ित है। मानसिक बीमारियां महामारी की तरह फैल रही हैं। आत्महत्या की दर तेजी से बढ़ रही है। लोग खुश नहीं हैं, भले ही सब सुविधाएं हों। शांति कहीं नहीं है। हर कोई भाग दौड़ में लगा है। पहले 60 साल की उम्र में भी लोग जवान दिखते थे और काम करते थे। आज 30 में ही बूढ़े लगने लगते हैं। क्या ये वही समय नहीं जिसकी चेतावनी दी गई थी? दोस्तों, श्री कृष्ण ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कलयुग में संवाद की जगह बहस होगी। लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, बल्कि अपनी बात जबरदस्ती थोपेंगे। अहंकार इतना बढ़ जाएगा कि सच्चाई को स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा। हर कोई खुद को सही समझेगा, दूसरों को गलत ठहराएगा। विनम्रता खत्म हो जाएगी, अहम की लड़ाई होगी। दोस्तों, आज सोशल मीडिया देखिए, टीवी पर डिबेट देखिए, घरों में बातचीत देखिए, हर जगह बहस है। सब अपनी अपनी बात ठूसना चाहते हैं। अहंकार इतना बढ़ गया है
कि लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। हर कोई अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझता है। संवाद खत्म हो गया है और टकराव बढ़ गया है। विनम्रता दुर्लभ हो गई है। क्या ये वही दौर नहीं जिसकी बात की गई थी? लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण ने सिर्फ डराया ही नहीं, बल्कि उन्होंने समाधान भी बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में भी जो व्यक्ति सत्य का साथ देगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, दूसरों की सेवा करेगा, प्रकृति का सम्मान करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, स्त्रियों का सम्मान करेगा, झूठ का साथ नहीं देगा, ईमानदारी से जिएगा और भगवान के नाम का जाप करेगा, वो इस अंधकार से बच सकता है। उन्होंने कहा था कि कलयुग में भक्ति ही एकमात्र रास्ता है। नाम स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। भले ही बाहर का संसार कैसा भी हो, लेकिन अगर आपका मन शुद्ध है, आपके विचार सकारात्मक है और आप धर्म के मार्ग पर हैं, तो आप सुरक्षित हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देगा, फल की चिंता नहीं करेगा, ईमानदारी से जीवन जिएगा और दूसरों के दुख में सहायक बनेगा, वो भगवान को प्रिय होगा। आज हमें यही करना है। हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना है, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है, रिश्तों को महत्व देना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, स्त्रियों की सुरक्षा करनी है, प्रकृति का संरक्षण करना है और सबसे बढ़कर अपने भीतर इंसानियत को जिंदा रखना है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में छोटे छोटे सत्कर्म भी बहुत बड़ा फल देते हैं, क्योंकि इस युग में अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है और जो मुश्किल में भी अच्छाई का रास्ता चुनता है, वो सच्चा धर्मात्मा है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि कलयुग के अंत में फिर से सत्य की स्थापना होगी, धर्म की जीत होगी, अधर्म का नाश होगा और एक नए युग का, सतयुग का आरंभ होगा। लेकिन उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा। उन्होंने कहा था कि जो लोग इस कठिन समय में भी धर्म का पालन करेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, वो अगले युग में भी सुखी रहेंगे और जो लोग अधर्म का साथ देंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। ये संदेश हमें उम्मीद देता है कि अंधकार कितना भी घना हो, सुबह जरूर होगी। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई की जीत निश्चित है। हमें बस अपने रास्ते पर दृढ़ रहना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है और भगवान पर विश्वास रखना है। दोस्तों, ये सब सुनकर हमें समझ आता है कि श्री कृष्ण ने जो बल्कि एक चेतावनी थी, एक संदेश था कि हमें कैसे जीना है। आज हम उसी कलयुग में जी रहे हैं जिसके बारे में 5000 साल पहले बताया गया था और हर एक भविष्यवाणी शब्द दर शब्द सच साबित हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी भी समय है। हम अभी भी बदल सकते हैं, हम अभी भी सही रास्ते पर लौट सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम क्या करें? जवाब बहुत सरल है। पहला, हमें सत्य बोलना शुरू करना होगा, झूठ का साथ छोड़ना होगा। दूसरा, अपने रिश्तों को समय देना होगा, माता पिता की सेवा करनी होगी, परिवार को प्राथमिकता देनी होगी। तीसरा, पैसे से ज्यादा चरित्र को महत्व देना होगा, गुण और ज्ञान को बढ़ाना होगा। चौथा, स्त्रियों का सम्मान करना होगा, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा। पांचवा, सच्चे ज्ञान की खोज करनी होगी, डिग्री से ज्यादा सीखने पर ध्यान देना होगा। छठा, शुद्ध भोजन करना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सातवां, धर्म को बंटवारे का नहीं बल्कि जोड़ने का साधन बनाना होगा। आठवां, न्याय के लिए आवाज उठानी होगी, सच के साथ खड़ा होना होगा। नौवां, सच्ची मित्रता निभानी होगी, स्वार्थ से ऊपर उठना होगा। 10वां, प्रकृति का संरक्षण करना होगा, पेड़ लगाने होंगे, पानी बचाना होगा। 11वां, असली भक्ति करनी होगी, दिखावे से बचना होगा। 12वां, मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करना होगा। 13वां, संवाद करना सीखना होगा, बहस की जगह समझने की कोशिश करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर के अहंकार को खत्म करना होगा, विनम्रता से जीना होगा। दोस्तों, अगर हम ये सब कर सकें तो हम न केवल खुद का बल्कि पूरे समाज का भला कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण की ये भविष्यवाणियां हमें सचेत करने के लिए थीं, जगाने के लिए थीं, ताकि हम गलत रास्ते पर न चलें। आज जब हम उन भविष्यवाणियों को सच होता देखते हैं तो हमें समझ आता है कि वो कितने दूरदर्शी थे, कितने ज्ञानी थे। उनका हर शब्द आज सच साबित हो रहा है और ये हमारे लिए एक बड़ा सबक है। हमें निराश नहीं होना है बल्कि और मजबूत होना है। अगर हम सही रास्ते पर चलें तो हम इस अंधकार से बच सकते हैं। तो दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी हर किसी को मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी और रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी भविष्यवाणी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी और क्या आप भी मानते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।